ईरान और अमेरिका के बीच शक्ति प्रदर्शन का रणक्षेत्र पर्शियन गल्फ से लेकर ओमान की खाड़ी तक बन गया है। यानी साफ है कि जंग ब्लू वाटर में होगी। समंदर में शक्ति का प्रदर्शन जीत हार तय करेगा। समंदर में अमेरिका की हैसियत अजेय योद्धा की है, लेकिन ईरान की दहलीज पर आकर शिया देश को धमकाना अमेरिका को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि नौसैनिक अभ्यास के बहाने रूस और चीन शिया देश की मदद के लिए अपने युद्धपोत भेज रहे हैं। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न वॉरशिप्स एंड सबमरीन के मुताबिक दुनिया की शक्तिशाली नौसेनाओं की रैंकिंग उसने जारी की है। इसके मुताबिक 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अमेरिका दुनिया की नंबर 1 नेवी है। अमेरिका के पास 68 सबमरीन, 119 फ्लीट कोर और 34 एम्फीबियस असॉल्ट यूनिट है। 3 विमान वाहक पोत के साथ 405 बैटलशिप और सबमरीन की ताकत के साथ चीन की नेवी दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर नौसेना है। चीन के पास 73 सबमरीन, 316 फ्लीट कोर और 13 एम्फीबियस असॉल्ट यूनिट शामिल है। इधर रूस के पास 1 विमान वाहक पोत, 58 सबमरीन, 207 फ्लीट कोर और 17 एम्फीबियस असॉल्ट यूनिट है। नौसैनिक शक्ति के मामले में रूस तीसरे नंबर पर है। यह बात सच है कि अमेरिका की सैन्य शक्ति के आगे ईरानी नेवी दूर दूर तक नहीं ठहरती, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर से अमेरिकी सैन्य संसाधनों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही रूस और चीन की संयुक्त नौसैनिक शक्ति अमेरिका का बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है। तेहरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें फुल अलर्ट मोड पर हैं। शिया देश की सुसाइड ड्रोन यूनिट स्टैंड बाई मोड पर है। तेहरान से महशद तक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है। इस बीच तेहरान के इशारे पर IRGC और ईरान की रेगुलर आर्मी आर्तेश ने फुल स्केल एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तेहरान में पूरी रात धमाके सुने जा रहे हैं। IRGC लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। ईरान के तटीय इलाकों से लेकर मिसाइल साइट और एटॉमिक फैसिलिटी के करीब नो टाइम जारी है। मेट्रो की सुरंगों को इमरजेंसी हालात के लिए तैयार किया जा रहा है। तस्वीरें शिराज शहर के मेट्रो फैसिलिटी की हैं। इसे हमले की सूरत में बंकर की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस बीच खबर है कि ईरान को रूस से फाइटर जेट की खेप मिली है। चीन के मिलिट्री कार्गो शिप लगातार तेहरान में लैंडिंग कर रहे हैं। साफ है कि ईरान ने अमेरिका से मुकाबले के लिए हर मुमकिन तैयारी कर रखी है। ईरान का दावा है कि बाहरी खतरों से निपटने की तैयारी का टेस्ट करने के लिए वो लगातार लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि अमेरिका की भीषण होती धमकियों के बीच ईरान ने अपने प्रॉक्सी को भी एक्टिवेट कर दिया है। इराक में इराकी हिजबुल्लाह वॉलंटियर्स की भर्ती कर रहा है। इनके कैंपों पर हजारों की भीड़ उमड़ रही है। हूती और हिजबुल्लाह के साथ साथ इराक में मौजूद शिया ग्रुप भी ईरान के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं। हूती मिलिशिया रेड सी से किसी भी ऑयल टैंकर को गुजरने नहीं देने की हुंकार भर रहे हैं। वहीं अमेरिकी और इजरायली पोत को टारगेट करने की धमकी भर रहे हैं। IRGC और ईरानी आर्मी भी फुल अलर्ट मोड में है। धमकियों का सिलसिला जारी है।
ईरान सिर्फ धमकी नहीं दे रहा बल्कि ग्राउंड लेवल पर पुख्ता प्लानिंग भी करता दिख रहा है। ईरान की योजना होर्मुज स्ट्रेट को एसेट के तौर पर इस्तेमाल करने की है। ईरान की प्लानिंग जंग की सूरत में होर्मुज को सील कर देने की है। ये वो इलाका है जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। ईरान माइंड गेम खेलने में भी पीछे नहीं हट रहा। प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर अमेरिकी बैटलशिप को डुबोने के दावे कर रहा है। खबर है कि अमेरिकी हमले के खिलाफ ईरान ने 2000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर दिया है। IRGC ने सोशल मीडिया पर अपनी मिसाइल पावर को दिखाते हुए एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी शेयर किया है, जिसके जरिए अमेरिका को यह धमकी दी गई है कि अगर तेहरान और उसके आसपास B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी तो उसे मलबे के ढेर में बदल दिया जाएगा। ईरान के पास मीडियम रेंज की 2000 मिसाइलें होने का भी अनुमान है। जिनसे वो मिडिल ईस्ट में किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भीषण हमला करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा ईरान के पास कम दूरी की मिसाइलों का भी एक बड़ा भंडार है, जिससे वह खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इन मिसाइलों का सही आंकड़ा क्या है, इसे लेकर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अलग अलग खुफिया रिपोर्ट में संख्या अलग अलग बताई जाती है। लेकिन इतना तो तय है कि ईरान के पास ऐसी घातक मिसाइलें हैं जो अमेरिका के लिए चुनौती बन सकती हैं। अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच ईरान को रूस से मदद मिली है। दावा किया जा रहा है कि मॉस्को ने तेहरान की मदद के लिए Su-35 लड़ाकू विमान भेजे हैं, जो जंग होने पर ईरान की सेना के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। युद्ध की आशंका के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यह तब होगा जब अमेरिकी धमकियां बंद हो। इस बीच खबर है कि ईरान ने अपनी रक्षा तैयारियों को धार देने के लिए 1000 नए ड्रोन भी सेना में शामिल किए हैं। इन ड्रोन्स को खासतौर पर मौजूदा खतरों और पिछले साल हुई 12 दिन की जंग के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। नए ड्रोन को विनाशकारी, आक्रामक, सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैटेगरी में रखा गया है, जो जल, थल और नभ में अपने टारगेट पर सटीक हमला कर सकते हैं। ईरान की सेना को दिए गए नए ड्रोनों की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। ये ड्रोन स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से भी लैस है और मिशन खुद पूरा कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल सीमा की निगरानी और विशेष हमलों के लिए किया जाएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये ड्रोन रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते और दुश्मन के इलाकों में जाकर हमला करने में भी सक्षम है। ईरान की तैयारी और चेतावनी बता रही है कि वो अमेरिका के सामने सरेंडर के मूड में नहीं है। जिस तरह अमेरिका की ओर से घेराबंदी की जा रही है, ईरान भी उसी हिसाब से अलर्ट है। मिसाइलों की तैनाती हो या अपने टारगेट को हिट करने के लिए ड्रोन तैयार करना, सब कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है। यानी जंग हुई तो अमेरिका के लिए भी चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी।